एक चीज बताइए कि जो विस्तार की बात कही जा रही है और जो खबरें सामने आ रही है, क्या ये बात तय मानी जा रही है कि बीजेपी के कोटे से ही सारे मंत्री बनाए जाएंगे, दूसरे दलों के का प्रतिनिधित्व इस विस्तार में, इस मंत्रिमंडल विस्तार में नहीं होगा, और ऐसा है तो क्यों है? देखिए, बिल्कुल मंत्रिमंडल में 36 की जगह है और पहले से आप देखें तो 15 मंत्री बीजेपी के हैं, 13 मंत्री जेडीयू के, यानी कि जेडीयू कोटे के जो विधायकों की जो संख्या है उसके अनुसार तय किया गया था, उसके अनुसार 13 मंत्री जेडीयू के हो सकते हैं और 13 मंत्री जेडीयू के हैं। एक जीतन राम मांझी की पार्टी हम के और एक निर्दलीय सुमित सिंह, यानी कि पहले से 6 मंत्री परिषद में जगह खाली थी और एक दिलीप जायसवाल ने इस्तीफा दिया है तो एक सीट वहां खाली हुई है, यानी कि 7 जगह पहले से खाली है। और ये माना जा रहा है कि 5 मंत्री पद पहले से बीजेपी को मिलने थे, 5 और 1 इस्तीफा हुआ है, यानी कि 6 मंत्री पद बीजेपी को जा सकता है। लेकिन अब चर्चा है कि फुल स्ट्रेंथ जो है नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल का, जो फुल स्ट्रेंथ है वो आज शपथ लेगा, यानी कि 7 जगह खाली हैं और सभी 7 मंत्री भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक एमएलसी हो सकते हैं। नामों पर भी चर्चा शुरू हो गई है। नाम में खास करके अगर आप देखेंगे जो संभावित सूची हमने नजर डाली है उसमें जातीय संतुलन का खास करके ख्याल रखा गया है। संभावित सूची भी हम दिखा रहे हैं और उसमें एक बैलेंस बनाने की भी कोशिश की जा रही है बिहार की राजनीति के हिसाब से। आनंद प्रकाश पांडे भी हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। आनंद, जो नाम है, जो संभावित नाम है, उस पर बीजेपी किस लिहाज से मुहर लगा सकती है? इसकी संभावना कितनी दिख रही है कि यही नाम फाइनल हो सकते हैं? और इसका देखा जाए तो जैसा कि रुपेश कह रहे हैं कि चुनावी गणित भी सेट करने की कोशिश की जा रही है, कैसे इलेक्शन जो स्ट्रैटेजी है वो भी इसमें रिफ्लेक्ट होगी इन नामों में, इनकी उपस्थिति से कैबिनेट पे? जी देखिए, बिहार विधानसभा के चुनाव होने हैं इस साल अक्टूबर में, वो बीजेपी के लिए काफ़ी क्रूशियल है और बीजेपी भी ये चाहती है कि महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली के बाद जो एक जीत का मोमेंटम बना है उसको बिहार में भी बरकरार रखा जाए। और न सिर्फ बिहार, क्योंकि बीजेपी की नज़र उसके बाद होने वाले विधानसभा चुनाव पर भी है। बिहार से सटे हुए जो पश्चिम बंगाल, उनमें उसके अगले साल चुनाव होने हैं, उसके बाद फिर यूपी में चुनाव होना है। तो ये ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर बीजेपी चाहती है कि यहाँ पर जीत का मोमेंटम बरकरार रखा जाए, क्योंकि आपको याद होगा कि आने वाले दिनों में भी बीजेपी के लिए काफ़ी क्रूशियल समय है। सेंसस होने वाला है, परिसीमन होने वाला है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव है। तो ऐसे में बिहार बीजेपी के लिए खासा इंपॉर्टेंट है और यही वजह है कि बीजेपी के जो पेंडिंग जो कोटा बचा हुआ था उसे तय किया गया कि उस पर जो मंत्रियों का शपथ दिला दिया जाए, क्योंकि बीजेपी को ये लगता है कि जो उसके जो पारंपरिक वोटर है, खास करके बिहार में जो राजपूत है, जो भूमिहार समाज के जो पारंपरिक वोटर रहे हैं बीजेपी के, उनको वह प्रतिनिधित्व देने का वक्त आ गया, उनको और ज़्यादा प्रतिनिधित्व देने का मौका आ गया, क्योंकि जो भूमिहार है बिहार में वो पॉलिटिकली मार्शल माने जाते हैं और वो बीजेपी के साथ लंबे समय से रहे हैं। तो ऐसे में जो हमें जानकारी मिली है उसमें एक जो मंत्री बनेंगे उनमें राजपूत कोटे से, एक भूमिहार समाज से, इसके अलावा जो दिलीप जायसवाल की जगह बताया जा रहा है, जायसवाल समाज से, वैश्य समाज से किसी को मंत्री बनाया जा सकता है। और बीजेपी की कोशिश ये, जैसा कि रुपेश जी बता रहे थे, कि जाति समीकरण को साधना है, सोशल इंजीनियरिंग को साधना है। और अगर आप पिछले 2 केंद्रीय बजट देखें तो इससे भी आपको अंदाजा लग जाएगा कि बीजेपी के लिए बिहार कितना इंपॉर्टेंट है। पिछले बजट में भी जो आम बजट था, बीजेपी ने अपना खजाना बिहार के लिए खोला था, और इस बार में भी आप मखाना बोर्ड ले लें, एक्सप्रेसवे ले लें, पूर्णिया में नया एयरपोर्ट ले लें, तो बीजेपी ने बड़े लंबे समय से तैयारी कर दी थी कि बीजेपी बिहार को लेकर कोई भी कमी नहीं रखने वाली है। और एनडीए वहाँ पे बिहार में अमूमन क्या होता है, जहाँ चुनाव होते बीजेपी वहाँ पे अपनी यात्राएं निकालती है, लेकिन बिहार में बीजेपी पहली बार ऐसा करेगी, एनडीए के तौर पर यात्राएं निकालेगी, बिहार के हर इलाके से निकालेगी लगभग 4 से 5 यात्राएं, और फिर उनका समापन पटना में होगा। तो बीजेपी कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती बिहार के चुनाव को जीतने के लिए। बिल्कुल, और ये कह सकते हैं कि शुरुआती तैयारी नजर आने लगी है, चुनाव को लेकर रणनीति दिखने लगी है। शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए, इस अपडेट के लिए।